युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। रायचरण जब 12 साल का था, तब से अपने मालिक के बेटे को संभालने का काम करता था। समय बीतता गया, वह छोटा बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर कॉलेज और फिर नौकरी करने लगा। लेकिन रायचरण की जिम्मेदारी अब भी वही थी। बस अब वह अपने मालिक के बेटे के बच्चे को संभालता था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर भागता। रायचरण उसे पकड़ता तो वह गुस्से में अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारता। रायचरण हंसते हुए कहता, मेरा भैया बड़ा होकर जज बनेगा। जब बच्चा उसे चन्ना कहकर बुलाता तो रायचरण का दिल खुशी से भर जाता। वह बच्चे को खुश करने के लिए घोड़ा बन जाता और बच्चा उसकी पीठ पर सवारी करता। कुछ समय बाद अनुकुल बाबू का तबादला परिया नदी के किनारे एक जिले में हो गया। वहां जाते समय उन्होंने अपने बेटे के लिए नए कपड़े, गहने और एक सुंदर छोटी गाड़ी खरीदी। वर्षा का मौसम था और कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही थी। एक शाम बच्चे ने बाहर जाने की जिद की। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। रास्ते में बच्चे ने फूलों का एक गुच्छा देखा और उसे लेने की जिद करने लगा। रायचरण ने उसे समझाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वह बच्चा जिद पर अड़ गया था। आखिरकार रायचरण पानी में घुटनों तक डूबकर फूल तोड़ने लगा। इसी बीच बच्चा गाड़ी से उतरकर पास बहती नदी के किनारे चला गया। वहां उसने एक लकड़ी उठाई और नदी की लहरों से खेलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नदी की जल परियां उसे बुला रही हो। जब रायचरण फूल लेकर लौटा तो उसने देखा कि गाड़ी खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, बच्चा का कोई पता नहीं था। वह घबराकर उसे पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। बच्चे की माँ चिंतित हो गई और चारों ओर लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। कुछ लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे पहुंचे। रायचरण उनके सामने रोते हुए गिर पड़ा, लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो वह बस यही कहता, मुझे कुछ नहीं पता। सबको लगा कि बच्चा नदी में डूब गया है, लेकिन माँ को यह शक था कि रायचरण ने उसके बच्चे को किसी को बेच दिया है। उसने रायचरण से प्रार्थना की, रायचरण, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को वापस कर दो। रायचरण कुछ नहीं बोला, बस सिर पकड़कर रोने लगा। बच्चे की माँ ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। अनुकुल बाबू ने बहुत समझाने की कोशिश तो की, लेकिन माँ के मन में शक बन गया था। अब रायचरण अपने गांव वापस लौट आया। उसके घर में कोई संतान नहीं थी और होने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन दुख इस बात का था कि रायचरण की पत्नी अपने बच्चे को जन्म देते ही चल बसी। रायचरण की विधवा बहन ने बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी ली। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा और बाहर भागने लगा तो रायचरण उसे पकड़ता और सोचता कि उसका नन्हा मालिक भी ऐसा ही करता था। जब बच्चे ने बोलना सीखा और रायचरण को उसी तरह बुलाने लगा जैसे उसका नन्हा मालिक बुलाता था, तो रायचरण चौंक गया। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका मालिक ही उसके घर में वापस जन्म लिया है। रायचरण को इस विश्वास के 3 कारण थे। पहला, बच्चा उसी समय पैदा हुआ था जब उसका नन्हा मालिक खो गया था। दूसरा, उसकी पत्नी बहुत वृद्ध थी और उसे संतान होने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीसरा, बच्चे की आवाज़ और आदतें उसके नन्हे मालिक जैसी थी। रायचरण उस बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था। उसे डर लगता था कि कहीं वो फिर से उसे ना खो दे। उसने बच्चे के लिए गहने बनवाए और उसे गाड़ी में बिठाकर रोज बाहर घुमाने ले जाता था। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन बहुत जिद्दी और बिगड़ैल हो गया। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर चिढ़ाते थे। जब पढ़ने की उम्र हुई तो रायचरण ने अपनी ज़मीन बेच दी और बच्चे को पढ़ाने के लिए कलकत्ता ले गया। वहाँ उसने नौकरी की और उसे स्कूल में भर्ती कराया। रायचरण को पूरा यकीन था कि उसका बेटा एक दिन जज बनेगा। बच्चे के स्कूल के लड़के रायचरण का मजाक उड़ाया करते थे और वह बच्चा भी उनके साथ मिलकर अपने पिता का मजाक उड़ाता था। समय के साथ बच्चा और बड़ा हुआ। अब वह बच्चा 12 साल का था। वह सुंदर और स्वस्थ था, लेकिन साथ ही बहुत खर्चीला भी हो गया था। उसे महंगे कपड़े और दिखावा करना काफ़ी पसंद था। रायचरण उसे पिता की तरह प्यार करता था, लेकिन बच्चा उसे नौकर जैसा समझता था।
धीरे धीरे रायचरण की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जो भी कमाता बच्चा खर्च कर देता। रायचरण की नौकरी का पैसा उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार रायचरण ने एक उपाय सोचा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और जो भी पैसे बचे थे वह बच्चे को देकर बोला, बेटा, मैं गांव जा रहा हूँ, जल्द ही लौटूंगा, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। आखिर रायचरण के मन में क्या था ये किसी को नहीं पता था। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। मैं आपको सुना रही थी कहानी अनमोल भेंट।